হ্যালো ফ্রেন্ড, হরে কৃষ্ণ। টুডे डिस्कस प्रभुपादा कथा मितोसे। आज का दिन 27 दिसंबर 1972 तोई दास को जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में नेतार काज তিনি অবশ্যই নিজে সর্বদা উৎসাহী এবং অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেন যাতে তারা সর্বদা উৎসাহী থাকেন, তখন সে প্রকৃত নেতা। हरे कृष्ण। आज का दिन 27 दिसंबर 1972 त्रयीदास को जो पत्र लिखा था बहुत इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी आज का कोटेशन में हम लोगों को सामने बताने को जा रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद जी जितना सारी कोटेशन बा हम लोगों को जो जीवन के लिए दे रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एवरीडे नेता का कौरम क्या है? नेता का कौरम है एनी टाइम भगवान का असली नेता जो होएगा वो कौन सा है? जो भगवान का वाणी को प्रचार करेगा, अपना कर्म तो करेगा और भगवान का वाणी को प्रचार प्रसार करेगा, और दूसरा को अच्छा तरफ से कैसे धरती में रखेगा उसके लिए मतलब उत्साह देना, जो आप लोग भक्ति मार्ग में रहो और भगवान का गुणगान करो। जैसा प्रभुपाद जी होते सबसे असली नेता व लीडर कहा जाएगा। क्यों? अभी भी प्रभुपाद जी का वाणी हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार हो रहा है, ये असली। और गुरु महाराज भी, ऐसा बहुत सारे गुरु महाराज है जो लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए प्रचार प्रसार कर, ये असली नेता है जो लीडर कहा जाएगा। तो देखिए, हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए जो मेटीरियल जगत में रहते हुए भी भगवान का वाणी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारा कर्म क्या है? 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए मनुष्य को कैसे भक्ति मार्ग में स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस में मूवमेंट में ज्वाइन करना है, यही सबसे असली कर्म है। जैसा प्रभुपाद जी किया वही असली नेता ये कहा जा रहा है। इसका बाद मैं पार्थिव जगत का नेता के लिए भी थोड़ा सा बताने को जाऊंगा। देखिए, पार्थिव जगत का नेता को भी बहुत सारी कर्म है। जो लोग मेटीरियल जगत में जो जनता को खुश रखने के लिए तो कर्म कर रहे हैं, वो अच्छा है नेता, वो भी परफेक्ट है। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। क्यों? इसको भी हमारा ज़रूरी है। तो नेता होना व लीडर बनना, गांव का सदस्य होना व चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी होने दो, ये हमारा देश को चालना करने के लिए ज़रूरी है। तो ये लोगों को क्या कर्म है वो मालूम होना चाहिए। कृष्ण भगवान को वाणी को स्मरण करते हुए एनी टाइम अपना अपना कर्म करना। जैसा मैं एक बताने को जा रहा हूँ, गांव का सदस्य जो होएगा वो उसका जो पेमेंट आ रहा है, जो सैलरी है, वो उसको वो सैलरी जितना भी होने दो, वो उसको अच्छा तरफ से अपना फैमिली मेम्बर को चलाने के लिए और अपना अपना जो मनी यूज़ करेगा वो ठीक है। अगर जो मनी गांव का उन्नयन के लिए व सिटी का उन्नयन के लिए चीफ मिनिस्टर व प्राइम मिनिस्टर भेज रहे, वो पैसा कभी भी हाथ नहीं लगाने का, इसलिए हमारा गुनाह होएगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। क्योंकि लीडर होना परफेक्ट है, हमको क्या कर्म करना चाहिए लीडर होते हुए वो भी हमारा समझ में होना चाहिए। इसलिए आप कर्म नहीं छोड़ो। मैं कर्म किसी को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कृष्ण भगवान का साथ कनेक्टेड रखिए, माइंड को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि हमारा जो लोभनीय मानी जो आ रहा है वो सोचेगा जो ये अपना के लिए यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो सैलरी दे रहा है भगवान का थ्रू से, आपको जो नौकरी मिला, आप नेता हो, ठीक है, आपको जनार्दन जो जनता है उसको देखभाल करना आपका कर्म है। अगर वो कर्म छोड़ के वो मानी दूसरा की साथ यूज़ हो रहा है, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ हो रहा है, ये परफेक्ट नहीं है। वो मानी जो भगवान ने आपको कर्म दिया ये सोचने का, और जो चीफ मिनिस्टर व प्राइम मिनिस्टर आपको जो नौकरी में रखा, आपको जो तनख्वाह दे रहा है,
वो आपका आपका फैमिली को और अपना जो यूज़ करने के लिए वो, और दूसरा कोई मानी जो आ रहा है जैसा प्रोग्रेस करने के लिए शहर को बा गाँव विलेज को, उसमें कोई मानी को हाथ नहीं लगाने का, वो उसमें यूज़ करने का, जिसका जो है वो देने का। ये सबसे नेता का कर्म है। और इसलिए मैं ये बात आने को जा रहा, आप कर्म नहीं छोड़ो, भगवान का साथ कनेक्टिव रखो। देखिए हमारा मन जो है, मन को पहले कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज एक श्लोक लेने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से ध्यान योग से 6 नंबर श्लोक का सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है, बात आने को जा रहा है। पहले मैं बता रहा हूँ, बंधु रात मात मनोस्तस्य दिनात मोई बात मना जीता अनाथ मनस्तु सकुते वर्ते ता तोई मव शक्रुवत। ये ऊपर का तरफ में बताया, थोड़ा कठिनाई है तो श्लोक हम लोगों को लेना जरूरी है, क्योंकि श्लोक का ऊपर से हम लोगों को मालूम होगा कौन अच्छा लीडर हो सकेगा। ओके, इसका नीचे मैं काट कर एक थोड़ा सा बात नहीं करूँ। बंधु आत्मा आत्मनोस्तस्सु जिना आत्मा एव आत्मना जितो अनाथ मनो तु सकृते वर्तेत आत्मैव शक्रुवत। ये नीचे का तरफ काट करके ये श्लोक का। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे ध्यान जगह से 6 चैप्टर 6 नंबर श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका बेंगली अनुवाद, যিনি তার মনকে জয় করেছেন তার মন তার পরম বন্ধু, কিন্তু তা করতে অক্ষम ব্যক্তি মনই তার শত্রুর মতো। देखिए अभी इसमें क्या बात आने को जा रहा है। प्रभुपाद जी जो आज का कोटेशन दे रहे हैं, असली लीडर बा असली जो नेता कौन है, नेता का बारे में देखिए। हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए जनता को खुश करने के लिए हमको नेता बनाया, जो मेटीरियल जगत के लिए बताने को जा रहा है। आध्यात्मिक तो मैं पहली बता दिया, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो हमारा मन जो है उसको पहले कंट्रोल करना जरूरी है। मन ही मेरा फ्रेंड है, मन ही मेरा सब कुछ है। मन बोलेगा तो माइंड, क्यों इधर बताने को जा रहे हैं। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, वो मनुष्य लीडर रहेगा, वो परफेक्ट है। वो क्या सोचेगा, जो मेरे को जो नौकरी का मानी दे रहा है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका पेमेंट मैं मिल रहा हूँ, उसका आगे कोई चीज़ में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए 16 माला चैंटिंग करते हुए भगवान का पास जाएगा। गो बैक टू गॉड इट। अगर मैंने इधर जो बात करने की, जो मोनी मेरा शत्रु है, मोनी मेरा मतलब बंधु है, तो माइंड को कंट्रोल रखना कृष्ण कॉन्शियस जरूरी है। तो आप लीडर रहते हुए आपको थोड़ा कठिनाई होएगा, क्योंकि मानी जिस टाइम आएगा आपको मन को कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए मन को पहले मतलब अच्छा तरफ से रखने के लिए सोचने का। देखिए मैं बहुत बार बताया, सत्य युगों में जो मनुष्य होता था, जो क्या होता था, वो देवता और डीमन जो राक्षस कहा जाएगा, वो लोगों के साथ जंग होता था सत्य युग में। जैसा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष व देवता लोगों के साथ जंग होता है। ये सत्य युग में एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट में। उसका बाद आया रामचंद्र, सत्य तीता युग में क्या हुआ, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, जैसा श्रीलंका और इंडिया, राम रावण का युद्ध होता था। उसका बाद आया सत्य दापुर में आया कृष्ण भगवान। उस टाइम क्या होता था, घर घर का, जैसा 2 भाई मिलके थोड़ा जंग होता था। कोली युगों में ऐसा कोई मतलब नहीं है जो हम लोग को घर घर का कहने, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपना अंदर ही जो माइंड है वही शैतान बन के बैठा हुआ है। उसको कैसे अच्छी तरफ से ठीक रखेगा वो मैं बताने को जा रहा हूँ।
मौनी मेरा फ्रेंड है और मौनी मेरा शत्रु दुश्मन जो कहा जाएगा। ये मन को कंट्रोल करना कलियुग का सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान वो बताया जो आप अपना कर्म करो, एनी टाइम बात है जो जिसका कर्म है, शास्त्र में हर जगह में बताने को जा रहे हैं। कर्म जो जिसका है वो करो, से भगवान का नाम लो। कलियुग से नामो आधारू रामायण में बताया गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टम में बताया नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम सर्वशक्तिमान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये नाम से हमारा मन जो माइंड है इसको मतलब अच्छा तरफ से रख सकता हूँ। कलियुग का जो नेता होता है वो लोगों को अहंकार होता है मेटीरियल जगत के लिए, अभी भी है। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हम लोगों को अच्छा लीडर का जरूरी है, मैं बात बताने को जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है, जो जनता को अच्छा तरफ से रख सके व जनता को कैसे खुश रख सको, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में होना जरूरी है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस का अगर लीडर नहीं मिल रहे व जनता को अच्छा तरह से देखभाल करने के लिए नहीं हो रहे, तो कम से कम आप लोग भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत तो पढ़ो। बा कृष्ण देखिए हम लोग को अहंकार जो फॉल्स ईगो इसका जरूरी नहीं है, फॉल्स का जरूरी नहीं है, मिथ्या अहंकार। हम लोग को ट्रूथ मतलब सत्य का साथ रहना जरूरी है। मैं ये क्यों बताने को जा रहा हूँ, हम मतलब देश का बाद जनता को अच्छा तरफ से देखभाल कर रहा हूँ, मेरा अहंकार हो सकता है, ये स्वाभाविक। जैसे इधर माइंड को कंट्रोल नहीं रख सकता है, तो इसलिए मैं ये श्लोक आज के लिए लिया। मौनी मेरा दुश्मन है, मौनी मेरा मतलब बंधु है। तो ये फ्रेंड जो कहा जाएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मन को कंट्रोल करना नेता लोगों का बहुत जरूरी है। अगर कैसे जनता को अच्छा तरफ से रखो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में होएगा वो सबसे अच्छा होगा। तो खुद पहले आचार प्रचार करने के लिए सोचने का, फिर बाद में धीरे धीरे होएगा। देखिए हम लोगों को अंदर जो क्या बोलते हैं मानी आने का साथ साथ बहुत कठिनाई हो जाता है। जो ये जो बात कर रहे हैं प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि यही असली अहंकार है, रियल अहंकार यही है। और जो हम लोग अहंकार वस्तुतः जो कर्म कर रहे हैं वो फॉल्स ईगो है, झूठा अहंकार है। जब मैं नेता बन गया तो बहुत हाई स्टेज में चला गया, ऐसा नहीं है, वो निम्न से निकाह हो जाएगा। क्योंकि जो नेता बनेगा उसको क्या कर्म है वो होना जरूरी है, कर्म क्या हो रहा है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए आप कर्म करेगा, अपना जीवन के लिए अच्छा होएगा। हरे कृष्ण। तो नेता का बारे में बहुत सारी बात मैंने बोल दिया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, कोई भी होने दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ। जो लोग मतलब अच्छा मार्ग में है व नेता जो कहा जाएगा वो लोगों को हमारा सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो जनता को अच्छा तरफ से देख रहे हैं। देखिए जनता को देखने का साथ साथ हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। दान भी कोई मनुष्य ऐसा भी है, हर मनुष्य के लिए बताने को जो दान सात्विक दान होना चाहिए। दान में कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। जैसा हम लोग कोई चीज़ डोनेट करता हूँ, मंदिर में बोलो व मनुष्य को डोनेट करता हूँ। पहले दान का बारे में मैं एक श्लोक ले लेता हूँ, दान कैसा होना चाहिए। कोई मनुष्य ऐसा भी है बैड कर्मों में होते हुए वो मानी भगवान को दान कर देता, सोच रहा है जो मैं पुण्य लाभ कर लिया। पुण्य लाभ तो मेटीरियल जगत के लिए है, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दान भी होना चाहिए सात्विक। मैं ये थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। जो बैड हैबिट करते हुए पैसा उपार्जन, मानी जो है उपार्जन करते हुए भगवान को दान कर दूँ, मैं फिर मतलब मेरा कोई मतलब मतलब क्या बोलता है जो मैं और गुनाह नहीं होगा, ये हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ आप दान कर सकते, आप खराब कर्म किया
वो सब मानी भगवान को दान कर दे, उसका बाद से आप फ्री हो गया, उसके बाद से आप और खराब कर्म नहीं करेगा, वो मानी मेरे को नहीं चाहिए, मैं सात्विक होएगा, ये परफेक्ट है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए दान के लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ 17 अध्याय का श्रद्धात्मक विभाग जोगों से 20 नंबर श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका। तो मैं इसलिए दान का बारे में बता, दातव्य मिति जद्दानम दियते होनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मितम। एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज श्रद्धाशय विभाग जोगों से 17 चैप्टर 20 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज बताने को जा रहे, दातव्य मिति जद्दानम दियते होनुपकारिणे बा अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मितम। বেঙ্গলি অনুবাদ, দান করা কর্তব্য বলে মনে করি এবং প্রত্যুকারে আশা না করে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে দান করা তাকে সাত্বিক দান বলে গণ্য করা হয়। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे, दान मतलब भगवान को जो दान करेगा, कहाँ पर दान करेगा, उपयुक्त स्थान। उपयुक्त स्थान कहाँ पर है आपको मालूम है, नहीं है, इसलिए आपको जो सैलरी आ रहा है ख्याल रखना पड़ेगा। सैलरी जो भगवान का माध्यम से आपका पास आ रहा है, आप मटेरियल जगत में कर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान की इच्छा तरफ से कुछ भी चीज़ हमारा पास नहीं आ सकते, ये समझ में होना चाहिए। भगवान ही सब कुछ दे रहे हैं, आपको सैलरी आ रहा है, वो सैलरी से आप थोड़ा बहुत दान करेगा। किसको दान करेगा, साधारण मनुष्य को दान करेगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि साधारण मनुष्य अगर वो क्या कर्मों में लगाएगा, वो मानी लेके कोई बैड कर्मों में नहीं लगाएगा, अगर बैड कर्मों में लगाएगा आपको पाप हो जाएगा। इसलिए आप परफेक्ट स्थान में उपयुक्त जगह में दान कीजिए। गुरु वैष्णव जो होगा उसमें दान करेगा, अच्छा है, और इधर कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रचार प्रसार हो रहा है वहाँ दान करेगा, अच्छा है, वो सबसे परफेक्ट है। और दान भी जो आप देगा वो फ्री होना चाहिए, कभी भी माइंड का ऊपर नहीं रखना चाहिए, मैं जो दे रहा हूँ वो ज़्यादा तो नहीं दे रहा हूँ, ये होगा तो फिर वो दान सात्विक नहीं रहेगा। जो परफेक्ट दान कहाँ जाएगा, वो तमोगुण रजोगुण में चला जाएगा। और उपयुक्त पात्रों में दान होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म में आएगा, ये दान सबसे परफेक्ट है। तो इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ, हर मनुष्य के लिए नेता होने दो, एवरीथिंग होने दो, मानी का ऊपर से जो मैं दान कर रहा हूँ वो हमारा फ्री होना चाहिए। जो मैं कोई मनुष्य आके आपको बोलेगा जो मैं आप कोई चीज़ दान कीजिए मंदिर को मतलब अच्छा तरह से बड़ा करने के लिए, क्या रथ यात्रा के लिए, जन्माष्टमी के लिए, वो भी दान जो करेगा वो मतलब खुश होते हुए, कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं को जाए, वो दान सात्विक हो गया। और कोई मनुष्य ऐसा भी है जो बैड कर्म करते हुए मानी उपार्जन कर रहे, वो लोग दान कर रहे हैं, हाँ ठीक है, वो दान आपको पूरा दे देना चाहिए। उसका बाद से भगवान का साथ प्रार्थना होना चाहिए जो मैं बैड कर्मों के लिए कोई मानी नहीं लूँ, मानी यूज़ नहीं करो भगवान के लिए, क्योंकि भगवान वो मानी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो गुनाह से आ रहे हैं, गुनाह का मानी भगवान को भी एक्सेप्ट नहीं करता। आप आपका अच्छा तरफ से आप जो कर्म करेगा वो अच्छा मानी जो आ रहा है वो मानी से आप जो दे सके, 1 रुपीस 10 रुपीस $10 $1 जो भी होने दो आप देगा, वो सबसे अच्छा है। देखिए मैं आज का दिन क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि नेता लोगों को ख्याल रखना चाहिए जो अपना जो सैलरी दे रहा है वो सैलरी से अपना फैमिली मेम्बर और दान भी वहाँ से करना है, और ऊपर से जो मानी जनता को हेल्प करने के लिए दे रहा है सरकार, वो मानी में आदमी नहीं लगाने का, वो मानी सिर्फ जनता का कर्म के लिए करना चाहिए, ये नेता का परफेक्ट मार्ग है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो
ये परफेक्ट मार्क हमको मालूम होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि जनता को ऐसा अच्छा खुश दिखाने के लिए मैं बैड कर्मों में लिप्त हो जाऊंगा। जैसा मैं बताया, माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। माइंड ही मेरा बंधु है, माइंड ही मेरा शत्रु है। तो देखिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग हर चीज़ देखने को मिल रहे हैं। मैं जो बताने को जा रहा हूँ किसी को बुरा के लिए नहीं, अच्छा के लिए, क्योंकि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। इस शास्त्रों का ऊपर से हम लोग को जो आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया नेता के लिए, कौन नेता अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जा सके। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हर वार में प्रचार प्रसार करे, वही असली नेता है। और जो मेटीरियल जगत में, पार्थिव जगत के लिए नेता कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए अपना कर्मों का फर्ज निभा रहे, वो भी असली नेता होगा। वो भी है असली, दोनों ही असली है, ऐसा नहीं है जो बुरा है। तो क्या करना चाहिए, कृष्ण को एक्टिव होना चाहिए, कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे आद्य है। कोई चीज़ों में हमारा हाथ लगाने का कोई जरूरी नहीं है। जो भगवान ने दे रहा है उसका ऊपर से फोकस होने का, वही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ये आज का दिन में कोटेशन में जो प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को ख्याल होना चाहिए, हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए मैं बहुत बड़ा मनुष्य बन गया। वो मेटीरियल जगत के, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो उसको मालूम होगा जो मैं जो कर्म कर रहा हूँ, ये नेता भी होने दो, कुछ भी होने दो, ये तो मैं भगवान का दासत्व कर रहा हूँ। जनता का कैसे अच्छा तरफ से देखभाल करूँ, वो मेरा कर्म है, ठीक है। ये सब समय ख्याल रखना चाहिए। अहंकार जो फॉल्स ईगो, वही कोई काम का नहीं है, और रियल ईगो वो असली अहंकार है। हम लोग को ख्याल रखना। हरे कृष्ण। मैं ये बहुत सारी बात आज के लिए बता दिया। किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम सोचने का जो फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए, असली रियल ईगो यही सबसे अच्छा है, यही ट्रूथ है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।